नमस्कार, मैं शायर अली। जैसे कि आपको पता है कि कुछ दिनों से नगर इंदरगढ़ में मस्जिद है, उसकी ज़मीन को लेकर विवाद का जो मुद्दा चल रहा है वो गरमाया हुआ है। मस्जिद कमेटी के लोग अपर कलेक्टर को ज्ञापन भी दे चुके हैं और वहीं हमने भी उनके स्टेटमेंट लिए थे। आज हम जो विपक्ष वाली पार्टी है, यानी कि हम दूसरे पक्ष के पास आए हैं और उनके भी स्टेटमेंट लेंगे। क्या पूरा मामला है, इस मामले की पूरी हम जानकारी आज इकट्ठा करने की कोशिश करें। पूरा मैटर है सर्वे क्रमांक 1541 और 1542 को लेकर आप पर आरोप लगे हैं, आपकी फैमिली पर, कि आपके द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा है। क्या है पूरा मामला? पहले तो ये कहूँगी जितने भी आरोप है बेबुनियाद हैं। ये जो मस्जिद है जिस 600 वर्ग फुट 1541 और 1542 ये हमारे बुज़ुर्गों ने बनवाई थी। जो वो लोग अपोजिट पार्टी हैं वो इसको करेक्ट कर लें, कमेटी वाले जितने भी हैं वो इसको करेक्ट कर। हमारे लोगों ने, हमारे पूर्वजों ने ये मस्जिद बनवाई थी और तब से हमारे पूर्वज यहाँ रह रहे हैं। मेरे पापा, मेरे दादा, मेरी दादी सब लोग यहीं रहते थे, तब से देख रहे हैं। हमारा उतना ही साल पुराना हमारा कब्रिस्तान है, आप लोग चाहें तो वो देख सकते हैं। मेरे पूर्वजों का 100-200 साल पुराना हमारा घर का जो निर्माण है वो भी आप देख सकते हैं, बहुत पुराना है। 200 साल पुराना आज भी कमरा मेरे माँ बाप ने ज़िंदा रखा हुआ है कि बुज़ुर्गों की चीज़ें हैं उनको संभाल के रखना चाहिए। और हमारे माँ बाप तो संभाल रहे हैं उनको, लेकिन जो कमेटी जो अभी शायद जुम्मा 4 दिन हुए हैं, उन्होंने वो कमेटी बना के और इस पर हमारे ऊपर कब्जा करने की वो लोग कोशिश कर रहे हैं। हमारा ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे माँ बाप ने हमें पढ़ाया, इस लायक बनाया कि हम इन चीज़ों से दूर रहें, और हम लोग दूर रहते हैं इन सब चीज़ों से। हम लोगों का कोई भी स्टेटमेंट अभी तक नहीं आया होगा, जैसा आप लोगों को शायद पता लग रहा होगा। उसके बाद ऐसी इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जा रही। मेरी माँ अकेली रहती है क्योंकि अभी फ़िलहाल में ही कुछ ही वक्त हुआ है, 1 साल भी नहीं हुआ मेरे फादर को एक्सपायर हुए, मेरे पापा एक्सपायर हुए हैं। इसी चीज़ का उन लोगों ने फ़ायदा उठाया, कमेटी वालों ने, कि आदमी तो चला गया, अब औरतों पे हम प्रेशर बनाएं, क्योंकि औरतों तो कमरे के अंदर रहती है, वो बाहर निकल कर नहीं आएंगी। लेकिन आज की औरत कमरों में नहीं रहेगी। हम अपनी चीज़ रखना चाहते हैं और सरकार से कहना चाहते हैं कि हमारी बात भी सुनी जाए, कि हमें ऐसे कोई भी आके ऐसे धमकाएगा और हम कर लेंगे। हमारा इसमें कुछ नहीं है, बुज़ुर्गों की बनाई हुई मस्जिद है। हमारा घर बहुत साल पुराना है। आप जो चाहे सरकार, चाहे लोग चाहे आके देख सकते हैं। पूरा इंदरगढ़ इसका दे सकता है और देख सकता है आके कि पूरा इंदरगढ़ के कब से हम लोग यहाँ हैं। हमारी पूरी पीढ़ियों की पीढ़ियाँ यहाँ निकल गई। इवन मैं कहना चाहूँगी मेरी पैदाइश भी यहीं की है। शिशु मंदिर से मैं पढ़ी हुई हूँ, यहीं की पढ़ी हुई हूँ। कुछ मैंने यहाँ से बेसिक पढ़ाई मैंने यहाँ से की है, और यहाँ के बाद मेरे माँ बाप ने मुझे आगे पढ़ाई के लिए मुझे बाहर भेजा। और शायद मैं अब क्या कर सकती हूँ उनके लिए मुझे नहीं पता। जब माँ के बारे में पता लगा कि मम्मी पे प्रेशर डाला जा रहा है तो मुझे यहाँ आना पड़ा और बातचीत करनी पड़ी। जैसे कि आप पे लगे हैं आरोप कि आप अतिक्रमण कर रहे हैं, निर्माण कार्य करा रहे हैं, तो क्या निर्माण कार्य मुझे चल तो रहा है? सीरियसली हंसी आ रही है। अतिक्रमण का मतलब उनको शायद पता ही नहीं है। मैं चाहूँगी आप जाकर वहाँ देखिए कि अतिक्रमण होता क्या है। शायद दीवारें खींचना जो नहीं खींची हुई हैं। हमने सिर्फ पेड़ पौधे लगाए, जो सरकार कहती है कि हरियाली फैलाओ, वही काम किया है। और हमारे पेरेंट्स बहुत टाइम से, ये जो बगिया बनी हुई है, जो पेड़ पौधे लगे हुए हैं, ये आज से नहीं है। बहुत सालों से हम लोग लगा रहे हैं पेड़ पौधे। घर की हम लोग सब्जी खाते हैं और पेड़ पौधे ग्रीनरी नहीं फैलाते हैं। मस्जिद की कमेटी वालों से पूछिए कि आज तक उन्होंने एक पेड़ लगाया है, जो जन्म दिया है एक पेड़ को? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं किया उन्होंने। मैं चाहती हूँ कि आप देखिए हमने क्या अतिक्रमण, हमने कोई अतिक्रमण नहीं किया है। सिर्फ पेड़ पौधे लगे, उन्होंने उसी चीज़ को, और उसमें पेड़ पौधों को जानवर ना खाएं या कुछ ना खाएं, उसके लिए हमने थोड़ी सी झांकड़ें जो होती हैं लकड़ियों को लगा के उसको सपोर्टिंग किया है कि वहाँ से लोग ना आए, मतलब जानवर वगैरह ना आए। उनको रोक के लिए उन्होंने मुद्दा बना लिया कि हमने अतिक्रमण किया है। फिर जाके आप देखिएगा जो 600 वर्ग फुट हमने जो एरिया दिया हुआ है उसके आगे वो बना रहे हैं, और उनका निर्माण ईंटें पत्थरों का, वो चबूतरे का नाम दे रहे हैं, लेकिन वो नहीं है चबूतरे का नाम। आप जाके देखिए, दुकानें उन्होंने बना ली है वहाँ पर, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। फिरोज़ खान जी वो शख्स है, वो बेटा है इस माँ का, जो देश की लड़ाई के लिए जिन्होंने वहाँ भेज दिया। वो देश के लिए लड़ रहा है और वहाँ के लोग उस बंदे को यहाँ फंसा रहे हैं। वो तो कभी आया ही नहीं, जिसका नाम दे दिया वो बिल्कुल नहीं आया। और बंदूक वाली बात, हम लोग इस प्रवृत्ति के लोग नहीं हैं। हमारे माँ बाप ने हमें कलम पकड़ना सिखाया है, ना कि बंदूक पकड़ना। तो आप हमारी परवरिश देख लीजिए, हमारी चीज़ें देख लीजिए और उसके बाद कुछ सोचिए।
और मुझे बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका कि आप लोगों ने हमारे पक्ष को सुनने की कोशिश करी कि हम अपनी बात, उन्होंने तो इस लायक भी नहीं छोड़ा कि हम अपनी बात रख सकें। प्रेशर कर रहे हैं औरतों का नाम, हम लोग इस प्रवृत्ति के नहीं हैं कि हम लोगों का नाम दे रहे हैं आगे, हम लोग तो बोले ही नहीं। अभी आप हमसे खुद पूछने आए एंड थैंक्स टू मीडिया। आप सायर जी, बहुत अच्छा लगा कि आपने हमारा पक्ष खुद पूछा, कि हमें कोई पूछ ही नहीं रहा था, हमें तो दबाव में डाला जा रहा है कि हम दबे रहें और हम कुछ ना बोल सकें, लेकिन हम बोलना चाहते हैं और अपनी बात रखना चाहते हैं। जैसे कि वाद विवाद हुआ और फिरोज खान जी का नाम लिया गया कि 12 बोर की बंदूक लेके गए हैं, आवेदन में मेंशन है ऐसा, क्या वो उस समय यहाँ पर प्रेजेंट बिल्कुल थे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बहुत गलत इल्ज़ाम है। उस वक्त वो बॉर्डर पे था, आप चाहें तो ये कंफर्म कर सकते हैं। इस तरीके की चीज़ें इनको बोलने से पहले शर्म आनी चाहिए। जिस माँ ने बच्चा पैदा किया देश के लिए, हाँ, उसको तो आप लोगों ने बदनाम ही कर दिया। तो सोचिए इस बारे में, सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए, उन लोगों के बारे में सोचना चाहिए कि आप समाज सेवी बनते हैं, कैसे समाज सेवी हैं आप? समाज के लिए जो लड़ रहा है, जो देश के लिए लड़ रहा है, उसका ही नाम दे दिया। शेम ऑन यू जी। ये मेरी माँ है और हार्ट पेशेंट है, डायबिटीज़ है इनको, ऑर्थोपेडिक बहुत प्रॉब्लम है, ये बहुत ज़्यादा परेशान है। और ये इनके लिए बोल रहे हैं ये लोग कि इन्होंने बोला है, बाहर आके औरतें आके बातें करती हैं। इस इंदरगढ़ में मेरी माँ का चेहरा भी किसी ने नहीं देखा होगा, हमेशा पर्दे में रही हैं, है ना। और कभी भी अभी मैंने नहीं देखा आज तक इनका सर से दुपट्टा हटा हुआ हो। और इस तरीके से वो इस तरीके के इल्ज़ाम लगा रहे हैं। मैं अब सिर्फ ये कहना चाहूँगी, मुझे इनकी सिक्योरिटी चाहिए। इस तरीके से बेबुनियाद इल्ज़ाम मत लगाइए। हम लोग एक ही समाज के हैं, बैठ के अच्छे से बात करिए ना। आप इल्ज़ाम क्यों लगा रहे हैं? अगर आप औरतों पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि औरतें निकल आओगी, तो कोई निकल के ही नहीं आई। हम 2 औरतें हैं, पापा चले गए, पापा के चले जाने का आपने फ़ायदा उठा लिया कि अब तो औरत अकेली है, इसको दबा लो। मत करिए ऐसा प्लीज़, मेरा रिक्वेस्ट है आप सभी से कि इस तरीके का रिक्वेस्ट है कि सरकार से मैं दरख्वास्त करूँगी कि मेरी माँ की सेफ्टी के लिए प्लीज़ करें। वो बोल भी नहीं पा रही हैं, इवन वो रोज़ा रख रही हैं और वो बोल भी नहीं पा रही हैं कि कैसे वो इस चीज़ को अपने सामने अपनी बात रखें। अम्मी बताओ आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है? इन लोगों नाम बताइए माता जी, आपका नाम क्या है? जमीला खानम। कब से रह रही हैं आप यहाँ पे लगभग? हम तो ये 70 साल से यहाँ से रह रहे हैं, यहाँ पे हैं। मम्मा अच्छा। 70 साल से हो, बाकी बुजुर्गों का तो बहुत सालों से है। तो जो आप पे आरोप लगे हैं कि आपने यहाँ पर कब्जा किया हुआ सब है, गलत हैं, सब गलत हैं। झूठ बोला जा रहा है कमेटी के द्वारा? बिल्कुल ना, हम लोगों ने कोई गलत निर्माण किया, न कोई दीवार उठाई, न कोई बिल्डिंग बनाई, एक चबूतरा भी नहीं बनाया, यहाँ तक कि कुछ भी नहीं करा हम लोगों ने। लेकिन फिर भी पता नहीं कैसे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। लड़ाई झगड़े का भी बोला है? नहीं नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। ना मेरा बेटा आया कभी लड़ाई झगड़ों में, दोनों बेटों का नाम ले दिया, राजा का नाम ले दिया, फौजी का नाम ले दिया, जबकि वो लोग इस मामले में यहाँ पे थे भी नहीं। और इवन इतना सारा मामला होने के बावजूद ये लोग बयान पे बयान दिए जा रहे हैं, रिपोर्ट पे रिपोर्ट कीजिए। हमारे भाई लोग बिजी हैं आपस में। आप एक बार एक बंदे को दिखाइए, यहाँ पे कोई बंदा दिख रहा हो, मेरा भाई कोई यहाँ पर दिख रहा हो। इतना बड़ा इन्होंने इल्ज़ाम लगा के रखा हुआ है, क्यों? क्योंकि औरतें यहाँ रहती हैं, इनको बस इनको कब्जे में कर लो। ऐसा नहीं करिए प्लीज़, है ना, मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से। ठीक, क्या नाम है आपका? नाजरा बानो। कहाँ रहती हैं आप? पिछोर। पिछोर रहती हैं? कौन? आप? मैं? हाँ, हम पिछोर रहते हैं, हमारे माँ बाप यहीं पे रहते हैं। माँ बाप का क्या नाम है आपके? बहीर बहीद खान। सज्जो सच्चू। पत्नी। तो जो आरोप लगे हैं जो निर्माण कार्य को लेकर, कहाँ तक सत्य है वो, क्या है मामला? ये हमारे पूर्वजों की ज़मीन है और इन्होंने 600 वर्ग फुट में अपनी निजी मस्जिद खुद के लिए बनवाई थी, खुद के लिए नमाज़ पढ़ने के लिए बनवाई थी। बाकी ज़मीन हमारी पड़ी हुई है। इस पे ये मुसलमानों के गुमराह करके मस्जिद का नया निर्माण कर रहे हैं और खुद के लिए दुकानों का निजी निर्माण कर रहे हैं। और जब निर्माण कर रहे हैं तो आप चल के एक बार देख लीजिए, सही है या गलत है।